डीएम साहब और एसपी साहब दोनों एक मिडिल क्लास के व्यक्ति की तरह भेष बनाकर और अपना जो स्टिंग ऑपरेशन का कैमरा है उसे शर्ट के अंदर छुपाकर एक पुलिस स्टेशन के अंदर अपनी रिपोर्ट लिखाने के लिए जैसे ही वो पुलिस स्टेशन के अंदर एंट्री करते हैं तो सबसे पहले तो डीएम साहब और एसपी साहब एक दूसरे की तरफ देखते हैं और उनका जो फेस है आग बबूला हो जाता है। जो पुलिस स्टेशन के जो इंचार्ज हैं, जो वहाँ के दरोगा हैं, उनके पैर अपनी टेबल पर होते हैं, उनकी शर्ट के बटन खुले हुए हैं और उनका जो हैंकी है उनके फेस पर ढका हुआ है और वो चेयर पर लेटकर आराम फरमा रहे हैं और वो लेटे लेटे उनसे कह रहे हैं, हाँ भाई बताओ क्या काम है। तो काम बताते हैं, आगे और आगे शुरू करते हैं उसमें कहानी में और हम आगे आपको कहानी सुनाते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप सभी से वही रिक्वेस्ट है कि यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना है और कमेंट में बताना है कि वीडियो आपको कैसी लगी और ताकि मेरा हौसला ऐसी बना। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मेरी आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना है और कमेंट करके बताना है कि मेरी वीडियो आपको कैसी लगती है और वीडियो में शुरू से लास्ट तक जरूर बने रहना है ताकि मेरा हौसला ऐसी बना रहे और मैं हर रोज़ आपके समक्ष अच्छी अच्छी वीडियो लेकर आऊँ। और कमेंट करके ज़रूर बताना है कि वीडियो कैसी लगी और कहाँ कमी है और कहाँ गलती है ताकि मैं और अच्छी से अच्छी बनाने की कोशिश करूँ। लेकिन मुझे बड़ा अच्छा लगता है, पता नहीं आपको अच्छा लगता है या नहीं लगता है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबसे एक बात और कहूँगी कि जो आज की हम स्टोरी आपके सामने लेके आए हैं ये एक पुलिस लाइन की स्टोरी है। पुलिस लाइन की स्टोरी ही नहीं, ये आज का हकीकत है। और यदि ये सच्ची घटना होती या ये एक शहर की होती तो उस पे नाम जरूर होता, लेकिन ये आम जगह की है। चाहे आप शिक्षा के क्षेत्र में चले जाओ या अपने डॉक्टर के लाइन में चले जाओ या फिर आप राजनीति के महकमे में चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, सब जगह भ्रष्टाचार फैला हुआ है। और मोदी जी क्या कहते हैं कि हमने तो देश से भ्रष्टाचार को ही खत्म कर दिया है। लेकिन जब कांग्रेस की सरकार थी, जब इतना भ्रष्टाचार नहीं था, आज तो हर जगह ही भ्रष्टाचार है। बिना भ्रष्टाचार के कोई भी काम हमारा रियल नहीं हो सकता। जो आजकल की हमारी जनरेशन है, जो हमारे पढ़े लिखे बच्चे हैं, मेहनत करने वाले बच्चे हैं, वो एक नंबर से हमारे रह जाते हैं। लेकिन जो भ्रष्टाचार चल जाता है वो बच्चे 10 नंबर भी उसके कम होंगे, वो आगे निकल जाता है और हमारी मेहनत करने वाला बच्चा पीछे रह जाता है। ये भी तो एक भ्रष्टाचार है और ये भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा है। चलो दोस्तों, कहानी आप आगे शुरू करते हैं और कहानी बहुत फैंटास्टिक होने वाली है। ये रियल स्टोरी है और चलो हम कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों, एक क्षेत्र में डीएम साहब की नियुक्ति होती है और डीएम साहब के जो पापा हैं वो भी पुलिस से में अफसर रह चुके हैं और उन्होंने डीएम साहब को बहुत ही अच्छे संस्कार दिए हैं और कहा कि जैसे हमारा होदा कितना भी बड़ा क्यों ना हो जाए, हमें अपने संस्कार और अपनी ईमानदारी को भी कभी नहीं भूलना चाहिए। यदि हम अपना काम बड़ी ईमानदारी से करेंगे तो हमारे ऊपर कोई भी उंगली नहीं उठा सकता है। दोस्तों, डीएम साहब को अपने पद पर 2-4 दिन ही आए हुए थे कि एक पुलिस थाने से उनके पास एक शिकायत आती है कि ना तो वहाँ हमारी रिपोर्ट लिखी जाती है और ना ही वहाँ सख्त कार्रवाई की जाती है, और यदि रिपोर्ट लिखी भी जाती है तो पैसे लेकर रिपोर्ट लिखते हैं और फिर आगे उन पर कोई कानून कार्रवाई नहीं की जाती है। दोस्तों, डीएम साहब जैसे पढ़ते हैं तो उस वे ध्यान देते हैं और 2-4 दिन के बाद फिर दोबारा से एक शिकायत फिर दोबारा से आती है। अब डीएम साहब उस पर विचार करते हैं और उस शिकायत को बार बार पढ़ते हैं और सोचते हैं कहीं जैसे पुलिस जो लाइन का बदनाम करने का कोई जरिया तो नहीं है। जैसे कई बार पुलिस लाइन को बदनाम कर देते हैं और ऐसी झूठी अफवाह फैला देते हैं। लेकिन डीएम साहब इस बात को चुप नहीं लगाते हैं और इस बारे में एसपी साहब से कॉल करते हैं और आपस में बातें करते हैं, डिस्कस करते हैं और अपने डीएम साहब एसपी साहब को अपने पास बुलाते हैं और जैसे जैसे धीरे बातें करते हैं और बातों ही बातों में डीएम साहब उस शिकायत की जो चर्चा है, उस शिकायत का जिक्र जो है एसपी साहब से करते हैं। तो एसपी साहब कहते हैं कि ऐसी कई बार शिकायत मेरे पास भी आ चुकी है,
लेकिन जो हम इस शिकायत की जैसे हमें जांच करनी है तो इसको बहुत ही मतलब बारीकी से करनी होगी। यदि हम उस पुलिस स्टेशन में जाकर सीधे सीधे जाते हैं तो वो सतर्क हो जाएंगे, और हम जब तक हम इस महकमे की जांच करेंगे तो वो जब तक हम जांच करेंगे तो वो हमारे सामने कोई ऐसा काम नहीं करेंगे। तो यदि हम इसकी जांच करें तो बड़े ही बारीकी से करनी होगी। वो डीएम साहब और एसपी साहब दोनों आपस में डिस्कस करते हैं। तो वो एक दिन क्या करते हैं कि वो अपना जो भेष बदलते हैं, एक बिल्कुल नॉर्मल जो मिडिल क्लास के जो एक दिन एक दिन डीएम साहब और एसपी साहब आपस में डिस्कस करते हैं कि हम इसके बारे में जांच बड़ी बारीकी से करेंगे और हम इसका स्ट्रिंग ऑपरेशन करते हैं। डीएम साहब और एसपी साहब अपना हुलिया बदलते हैं, एक मिडिल क्लास के आदमी की तरह अपना हुलिया बदलते हैं ताकि हमें कोई पहचान ना सके, और अपना जो उनका कैमरा था, स्टिंग ऑपरेशन का कैमरा था, उसे अपनी शर्ट के अंदर छुपा लेते हैं। और जो अपनी सरकारी गाड़ी होती है वो पुलिस स्टेशन के जो पुलिस थाना था उसके 1 किलोमीटर के दायरे से बाहर खड़े कर देते हैं, और पुलिस स्टेशन तक पैदल ही वो अपना सफ़र करके पैदल जाते हैं। और जैसे ही वो पुलिस स्टेशन के अंदर एंट्री करते हैं तो जो बाहर मेन गेट पर हवलदार उनको रोक लेता है कि आपको जैसे ही एसपी साहब और डीएम साहब पुलिस थाने के मेन गेट पर पहुंचते हैं, और जब जो मेन गेट पर हवलदार खड़ा होता है और उनको अंदर जाने से रोक देता है और डांट मारता है कि आज क्या आप पहली बार आए हो, जो आप यहाँ के जो कानून हैं, जो यहाँ के जो रूल हैं, क्या उनको आप नहीं जानते हैं। तो डीएम साहब और एसपी साहब कहते हैं कि हमें अंदर जाके अपनी रिपोर्ट लिखानी है, हमारा ऑटो खो गया है, हम गरीब आदमी हैं, हमें अपनी रिपोर्ट लिखानी है। उसको खुशामद करते हैं, लेकिन हवलदार उनको डांट मारता है। और लेकिन एसपी साहब उसके इरादे को समझ जाते हैं और डीएम साहब को थोड़ा सा अलग लेकर जाकर कहते हैं कि ये हमसे पैसे मांग रहा है, यदि हमने इसको पैसे नहीं दिए तो ये हमें अंदर नहीं जाने देगा। लेकिन वो एसपी साहब 20 रुपये अपनी जेब से निकाल कर हवलदार को दे देते हैं, लेकिन हवलदार उन 20 रुपये का नोट जो है उल्टा फेंक कर उनके मुंह पे मार देता है कि आपने हमें भिखारी समझ रखा है कि जो 20 रुपये का नोट हमें दिखा रहे हैं। लेकिन डीएम साहब कहते हैं कि हम बहुत ही गरीब आदमी हैं, हम पे और पैसे नहीं हैं, आप इनको ले सकते हैं। लेकिन वो जो हवलदार है अपनी जिद पर अड़ा होता है और उनको अंदर नहीं जाने देता है। एसपी साहब कहते हैं कि इसको हमें कुछ पैसे और देने पड़ेंगे तब ये हमें अंदर जाने देगा, वरना नहीं जाने देगा। डीएम साहब जो हवलदार का रवैया है उसकी रवैये को देखकर एक बार तो काफ़ी गुस्से में आ जाते हैं, लेकिन वो अपने गुस्से को पी जाते हैं क्योंकि वो स्टिंग ऑपरेशन जो कर रहे हैं। डीएम साहब अपनी पैंट में पैसे ढूंढने का झूठा ड्रामा करते हैं और वे अपन 20 रुपये निकाल कर हवलदार को दे देते हैं और अंदर चले जाते हैं। जैसे ही डीएम साहब और एसपी साहब रूम में अंदर जाते हैं तो जो वहाँ के जो पुलिस थाने के जो इंचार्ज हैं, जो दरोगा हैं, उनके जो पाँव हैं वो टेबल पर हैं और उनके जो शर्ट के बटन है वे खुले हैं कि उनका फेस पर ढका हुआ है और वो आराम से चेयर पर आराम कर रहे हैं। और उनको देखते ही दरोगा साहब उनको देखते ही अपने पाँव को हिलाते हैं और अपने जो उनका हैंकी है उसे फेस से नहीं हटाते हैं और लेटे लेटे उनसे बातें कर रहे हैं और डांट मार रहे हैं। हाँ भाई सुनाओ तुम्हें क्या काम है। तब डीएम साहब कहते हैं कि हमें हमारा ऑटो खो गया है और हमें अपने ऑटो की रिपोर्ट लिखानी है। दरोगा साहब एकदम अपने पाँव को नीचे कर लेते हैं और फिर उनको डांट मारते हैं कि तुम मतलब रिपोर्ट लिखाने शाम हो गई है, शाम को आए हो, सुबह से तुम कहाँ मर गए थे। तो डीएम साहब कहते हैं कि हम सुबह से अपने ऑटो को ढूंढ रहे थे, ताकि मिल जाए तो अच्छी बात है, हमें पुलिस वुलिस के चक्कर में नहीं पड़ना है, इसीलिए हम आने में लेट हो गए हैं, आप हमारी रिपोर्ट लिख लीजिए। लेकिन दरोगा साहब फिर उनको डांटते हैं और
उनको बुलाते हैं बाहर, हवलदार को बुलाते हैं, तुम मतलब ये जो गरीब जो दोस्तों डीएम साहब और एसपी साहब जैसे ही थाने के मेन गेट पर पहुंचते हैं और मेन गेट पर हवलदार खड़ा होता है, तो हवलदार उनको अंदर जाने से रोक देता है और कहता है कि क्या तुम यहाँ के जो कायदे कानून है, इस थाने के कायदे कानून को नहीं जानते हो? क्या तुम यहाँ पहली बार आए हो? और इतना कहते वो उनको डांट फटकार मार देता है। लेकिन डीएम साहब और एसपी साहब उनके सामने हाथ जोड़ते हैं कि हम गरीब आदमी है, हमारा ऑटो खो गया है और हमें जो दरोगा साहब है उनसे मिलना है और रपट लिखानी है। लेकिन जो हवलदार है उनको अंदर जाने से रोक देता है और एसपी साहब हवलदार की बात को समझ जाते हैं। एसपी साहब डीएम साहब को थोड़ा सा दूर लेकर जाते हैं और कहते हैं कि ये हमसे पैसे मांग रहा है और जब तक हम इसको पैसे नहीं देंगे तो हमें ये अंदर नहीं जाने देगा। एसपी साहब 20 का नोट अपनी पैंट से निकाल कर हवलदार को दे देता है। लेकिन हवलदार जो 20 का नोट होता है वो वापसी फेंक कर उनके मुंह पर मार देता है कि आपने हमें भिखारी समझ रखा है जो 20 का नोट हमें दिखा रहे हो। और एसपी साहब कहते हैं हमारे पास यही है, हम गरीब आदमी हैं, ज़्यादा पैसे हमारे पास नहीं हैं। लेकिन हवलदार नहीं मानता है और उनको अंदर जाने नहीं देता है। इसके बाद एसपी साहब डीएम साहब से कहते हैं कि हमें इसको 20 रुपये और देने हैं और तब तक ये हमें अंदर नहीं जाने देगा। डीएम साहब अपनी पैंट में पैसे ढूंढने का झूठा ड्रामा करते हैं और एक और 20 का नोट निकालकर हवलदार को दे देते हैं और हवलदार कहते हैं कि ठीक है आप अंदर जा सकते हैं और सामने वाले केबिन में दरोगा साहब बैठे हैं, आप अपनी रिपोर्ट लिखा सकते हैं। दोस्तों जैसे ही डीएम साहब और एसपी साहब अंदर दरोगा के केबिन में जाते हैं और अंदर जाकर जो माहौल देखते हैं और देखते ही रह जाते हैं और वो एक दूसरे की तरफ देखते हैं और काफ़ी अंदर ही अंदर आगे वो बोला हो जाते हैं। लेकिन वे अपने गुस्से को पी जाते हैं क्योंकि वो अपना स्टिंग ऑपरेशन कर रहे हैं और कुछ कह भी नहीं सकते हैं। दोस्तों दरोगा साहब के जो पैर थे वो टेबल पर थे और जो उनकी शर्ट के बटन खुले हुए थे और उनके फेस पर जो उनका हैंकी था वो ढका हुआ था और जो वो अपना चेयर पर और आराम कर रहे थे। और जैसे ही दरोगा साहब उन दोनों को देखते हैं और थोड़ा सा जो मतलब पाँव को हटाते हैं और उनको डांट मारते हुए कहते हैं कि हाँ तुम क्या लेने आए और तुम्हें मुझसे क्या काम है, जल्दी बताओ। दोस्तों डीएम साहब और एसपी साहब हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं कि सर हमारा ऑटो खो गया है और यदि हमारा ऑटो हमें नहीं मिला तो हमारे बच्चे भूखे मर जाएंगे, हम भूखे रह जाएंगे, हमारे पास और कोई भी काम नहीं है, हम गरीब आदमी हैं। ऐसे दरोगा साहब के सामने डीएम साहब और एसपी साहब गिड़गिड़ाते हैं और हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं। दरोगा साहब एकदम अपने पाँव को सिकोड़ कर एकदम चेयर पर बैठ जाते हैं और उन दोनों को डांटते हैं कि तुम सुबह कहाँ मर गए थे जो तुम अब शाम होने वाली है, शाम को अब आके मरे हो। तो दरोगा साहब उनको काफ़ी डांट फटकार लगाते हैं। तो एसपी साहब कहते हैं कि सर हम सुबह से ढूंढने में लगे हुए थे, ताकि मिल ही जाए तो अच्छी बात है, हमें पुलिस के चक्कर में नहीं पड़ना है और अब जाकर हमारा ऑटो हमें नहीं मिला है, इसलिए अब हम यहाँ थाने में आए हैं, अब रपट लिखाने के लिए आए हैं। दोस्तों वो मतलब दरोगा साहब उन दोनों को काफ़ी डांट फटकार करते हैं और कहते हैं कि शाम होने वाली है और शाम के जो सेवा पानी का जो बंदोबस्त है वो करो फटाफट, तो आपकी जो रिपोर्ट है वो लिख सकते हैं, वरना नहीं लिखी जाएगी। लेकिन वो जो दरोगा की बात सुनकर चुपचाप खड़े रहते हैं और कुछ नहीं बोलते हैं और जब वो कुछ जवाब नहीं देते हैं तो वो एसपी साहब दरोगा से कहते हैं कि साहब हम आपकी बात नहीं समझे हैं और आप क्या कहना चाहते हैं। तो एकदम से जो दरोगा हैं हवलदार को आवाज़ लगाते हैं कि आप हवलदार जरा इधर आओ और आप ये जो मतलब नंगे बूचे जो आदमी हैं जो गरीब हैं, आप इनको अंदर कैसे आने देते हो और इनका हाथ पकड़कर जरा इनको बाहर करो।
और जैसे ही हवलदार एसपी का हाथ पकड़ता है और बाहर की तरफ खींच कर लेकर जाता है और उन दोनों से कहता है कि जब सर ने आपको शाम की सेवा पानी का जिक्र कर दिया है तो आप इनकी सेवा पानी सर की सेवा पानी कर दीजिए, आप इनको मतलब थोड़ा इनको पैसे दे दीजिए तो आपकी ये रिपोर्ट लिख देंगे, वरना नहीं लिखेंगे। और जब भी एसपी साहब और जो डीएम साहब होते हैं हवलदार को कहते हैं कि हम तो गरीब आदमी हैं, हम पे पैसे वैसे नहीं हैं। और फिर एसपी साहब और डीएम साहब वापसी दरोगा के कैबिन में जाते हैं और जो 400-500 रुपये उनकी जेब में थे वो निकाल कर टेबल पे रख देते हैं। दरोगा साहब कहते हैं क्या मतलब उन 400-500 रुपये को देकर कहते हैं कि ये मतलब इतने थोड़े पैसों में आपकी रिपोर्ट है वो नहीं लिखी जाएगी और आप इनको ले जा सकते हैं, और 2-4 डांट उन पे और लगाते हैं। लेकिन एसपी साहब और दरोगा साहब जो होते हैं, एसपी साहब और डीएम साहब हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं कि सर हम गरीब आदमी हैं, हम पे और ज़्यादा पैसे नहीं हैं, तो आप ये पैसा रख लो और हमारी रिपोर्ट लिख दो। तो दरोगा साहब फिर दोबारा से डांट मारते हैं। तो फिर एसपी साहब दरोगा से कहते हैं कि सर आपको तनख्वाह सरकार भी तो देती है और हमारे सेवा पानी के लिए आपको जो ड्यूटी पर यहाँ तैनात कर रखा है, हमारी सेवा के लिए कर रखा है, तो आप हमारी रिपोर्ट ये पैसे रख लीजिए और रिपोर्ट लिख दीजिए, हम पे और ज़्यादा पैसे नहीं हैं। दरोगा साहब जैसे ही एसपी की बात को सुनते हैं और तो एकदम झल्ला के चेयर से अपनी जो डंडा है वो लेकर खड़े हो जाते हैं और डंडा लेकर खड़े हो जाते हैं और कहते डीएम साहब को और एसपी साहब को डांट मारते हुए और गुस्से में एकदम फुल कहते हैं कि तू हमें कानून सिखाएगा, अभी देखता हूँ तुझे, तू हमें कैसे कानून सिखाता है। दोस्तों जैसे ही दरोगा साहब डंडा लेकर डीएम साहब और एसपी साहब की तरफ को चलते हैं तो जैसे ही दो गाड़ियों सायरनों की आवाज़ आती है और जो मतलब जो पुलिस महकमे के कुछ बंदे आकर पुलिस थाने को घेर लेते हैं और वो दरोगा के कैबिन में आते हैं और आकर कहते हैं कि जिनको तुमने मतलब डंडा लेकर खड़े हो और पता है ये कौन है, ये एसपी साहब और ये डीएम साहब हैं, और जो भी जैसा भी यहाँ ऑफिस में हुआ है, जो भी हुआ है वहाँ आप लाइव हेड ऑफिस में लाइव चल रहा है और सबका जो जिसकी वीडियो बन चुकी है। और दोस्तों जैसे ही जो डीएम साहब और एसपी साहब की बातों को सुनकर दरोगा साहब एकदम झल्ला कर एकदम चेयर से डंडा लेकर खड़े हो जाते हैं कि तू हमें कानून सिखाएगा, अभी देखता हूं तुझे, और ऐसे डांट फटकार मारते हुए और जैसे ही एसपी की तरफ को डंडा लेकर चलते हैं तो जो दो गाड़ियों का सायरन बजता हुआ एकदम जो पुलिस महकमे के जो बंदे थे एक मतलब पुलिस थाने को घेर लेते हैं और आकर कहते हैं कि आप जिसके साथ ऐसा दुर्व्यवहार कर रहे हो आप जानते हो ये कौन है, ये एसपी साहब हैं और ये डीएम साहब हैं, और जो भी यहाँ मतलब हुआ है आपके और डीएम साहब के बीच में जो भी हुआ है उसकी सब वीडियो बन चुकी है और जो हेड ऑफिस है उसमें लाइव भी जा चुकी है। और जैसे ही उस पुलिस अफसर की जब दरोगा जब पुलिस अफसर की जो बात को सुनता है तो एसपी साहब डंडे को फेंक देता है और एसपी साहब के हाथ जोड़कर एसपी साहब के पैरों को पकड़ लेता है और बार बार माफ़ी मांगता है। एसपी साहब कहते हैं कि यही तुम्हारी ड्यूटी है, यही तुम्हारा काम है, तुमने पुलिस महकमे को बिल्कुल बदनाम कर रखा है और जो तुम अपना कार्यभार अच्छे से संभालते तो आज ये तुम्हें दिन नहीं देखना पड़ता। एसपी साहब और जो भी वहाँ का जो पुलिस महकमा था और जो दरोगा साहब थे सभी को सस्पेंड कर देते हैं और नए स्टाफ की वो नियुक्ति करते हैं। और जो डीएम साहब हैं और एसपी साहब हैं और जो वो अपना एक चर्चा करते हैं कि जितने भी ये पुलिस मतलब स्टेशन हैं सभी पुलिस स्टेशनों के जो
मतलब कार्यकर्ता हैं उनको ये सभी को ये वीडियो दिखाओ, और ताकि उनको भी मतलब वो आगे अपने जो कार्यभार को ये वीडियो चलाओ और उन सभी को ये दिखाओ, ताकि जो मतलब ऐसे गलत कार्य ना करें और आगे उनके साथ ऐसा गलत काम ना हो। दोस्तों, जैसे ही जो डीएम के जो पापा हैं और वो अपने दोस्तों डीएम के जो पापा हैं इस खबर को सुनते हैं तो उनका हौसला बहुत ही अच्छा, उनका हौसला काफ़ी बनता है और वो मतलब उनकी छाती चौड़ी हो जाती है कि जो मेरे बेटे ने इतना जो स्टिंग ऑपरेशन किया और समाज के लिए एक अच्छा मतलब जो मैसेज छोड़ा है कि यदि हमें अपना काम बड़ी ईमानदारी से करना चाहिए। और दोस्तों ये थी मतलब उनकी जो एक पुलिस महकमे की जो भ्रष्टाचार की जो कहानी थी। और यदि आपको मेरी कहानी अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और कमेंट करके बताना वीडियो आपको कैसी लगी। और फिर आते हैं हम एक नई वीडियो के साथ और नई कहानी के साथ, फिर मिलते हैं हम आगे।